हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। मेरे द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग MPPSC प्री 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि समय अपने पास कम है और यूनिट 10 है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे इससे पार पाएँ, मतलब कैसे इतने ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि अपना सिलेक्शन हो जाए यानी। ठीक है, तो MPPSC प्री 2024। ठीक है, अभी इसमें कुछ सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं। ठीक है, उसके बारे में भी अपन समझेंगे। तो अपने पास ये MPPSC प्री 2024 को अभी अपने पास समय बचा है 70 दिन। यूनिट कितनी है? यूनिट है 10। ठीक है, यूनिट 10 है और 70 दिन है, मतलब एक यूनिट के लिए 6 से 7 दिन है मुश्किल से। 6 से 7 दिन में एक यूनिट के अंदर 5 से 6 से 7 टॉपिक दिए हुए हैं, तो बहुत ही कम समय है देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अपन को ऐसे इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाने की जिससे अपन अपना सिलेक्शन हो जाए, प्री में अपन निकल जाए। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम बताते हैं आपको, कैसे निकलेगा। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राम कुमार नाम है पूरा, और राम के नाम से चलता है। मेरा नाम राम है। ठीक है, और मैंने 6 प्री दे चुका हूँ और मेंस 6वां मेरा 2023 का है लिखे हैं। तो मैं कंटिन्यू निकाल लें तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, स्रोत क्या है, करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये तो आपको पता है कि 10 यूनिट में 4 मध्य प्रदेश की पूरी यूनिट दी है और 4 यूनिट भारत की पूरी दी है। 2 यूनिट जो हैं उसमें भारत प्लस मध्य प्रदेश ऐसे डिफाइन हुआ दिया है। तो मतलब ये है कि 40 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, मतलब आधा भाग है। जितना भाग भारत का है उतना ही भाग मध्य प्रदेश का है। मतलब 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के आना है, 50 क्वेश्चन भारत के आना है। ये अपन को अच्छे से समझना है कि 50 क्वेश्चन है MP के, तो अपन को MP बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब MP के बारे में देखते हैं अपन कैसे क्या। मध्य प्रदेश, इसकी अपन को 2 भागों में बांटते हैं। 4 यूनिट है कंप्लीट पूरी। इससे प्रत्येक यूनिट से ईच यूनिट से कितने क्वेश्चन आने? 10 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 यूनिट में क्या है? भारत प्लस मध्य प्रदेश है। तो 4 से 5 क्वेश्चन अपन को यहाँ से आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि पहले अपन को यूनिट ऐसे MP की उन्होंने क्या दिया, कला एवं संस्कृति अलग से नई यूनिट जोड़, कला एवं संस्कृति अलग से यूनिट है। तो इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन पूरे आएंगे MP के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, आते हैं। अब पिछले 2023 का देख लो तो 7 से 8 क्वेश्चन अपन को मिले, और इस बार तो उन्होंने अलग से यूनिट दी है, इसमें साहित्य भी है। तो यहाँ से ये दूसरी यूनिट, यहाँ से जो जनजाति वाली है, ये भी नई यूनिट जुड़ी है। इसमें क्या पढ़ना है अपन को? भौगोलिक स्थिति, इनकी पर्व त्यौहार, कला एवं संस्कृति, साहित्य, इन सभी के बारे में अपन जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीसरी जो यूनिट है MP की, उसमें भूगोल है। ठीक है, भूगोल को बहुत अच्छे से अपनों को कवर करना है। इसके अंदर अपनों को जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो इनकी जो भौगोलिक आकृति, भौगोलिक प्रदेश है, आकृति वाला प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश में इसमें जो है वो अपन को अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, और ये पठारी स्थिति,
जितने पठार हैं अपने कितने भागों में बटी है, कैसे का, उनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद जो पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है, इनके बारे में ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक से हर बार देखना, पेपर उठा कर देख लेना, चाहे 23 का हो जाए 22 का हो, नदियों से एक क्वेश्चन होगा, पठारी व्यवस्था से एक क्वेश्चन होगा, और पर्वत से भी एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस बार उन्होंने पूछा था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग पूछ लिया था, ठीक है, बीजल की पहाड़ी पूछा था। तो ऐसे ही अब ये 2 यूनिट जो हैं इसमें से अपन को संवैधानिक स्थिति पढ़ना है। एक यूनिट में संवैधानिक स्थिति है और दूसरी में क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो संवैधानिक स्थिति अपनी है उसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे आते हैं कि मुख्यमंत्री इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सारे मुख्यमंत्री के बारे में देखना पड़ेगा, सारे राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, सचिव के बारे में पढ़ना है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है अपन को। यहाँ से भी क्वेश्चन बोले पहला कौन सा था, अभी कौन सा वर्तमान में है, कि इसमें से कौन सा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि राज्यपाल ऐसे राज्यपाल यहाँ का मध्य प्रदेश का अन्य कहीं का मुख्यमंत्री तो नहीं रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही अपन को अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा इनका, ठीक है। ऐसे ही इनकी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में अपन को क्या देखना है, अपने यहाँ की होगी, इन्होंने अलग से डिफाइन कर दिया है वैसे तो कि MP की अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है। तो उसमें अपन को मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान जो चलाया भारत सरकार ने, उसी पर पीछे मध्य प्रदेश ने रोड मैप तैयार किया था, उसको पढ़ना है अपन को। उसके बाद सतत विकास में मध्य प्रदेश की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, इन सब के बारे में पढ़ना। तो इसको भी अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे, या फिर आपके पास कहीं से और कोई सोर्स हो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इनको अच्छे से इनको अध्ययन करना है, ठीक है। इनके अलावा जो यूनिट है, इसके अतिरिक्त भी अपने पास यूनिट है, करेंट अफेयर्स हो गया, सूचना तकनीकी वाली जो यूनिट है, कंप्यूटर वगैरह है, इसमें ई-गवर्नेंस है, ई-कॉमर्स है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सबको भी पढ़ना पड़ेगा। सूचना वाली यूनिट है, सूचना तकनीकी, ठीक है, ये यूनिट है, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अपन को जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उभरती हुई कौन सी है, AI हो गई अपनी, रोबोटिक्स हो गई, ठीक है। इसमें अपनी सूचना ई-गवर्नेंस हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, ठीक है, ई-गवर्नेंस हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पिछली बार ई-कॉमर्स से आए हैं, ई-गवर्नेंस से भी क्वेश्चन आया था, तो इनके बारे में अपन को अध्ययन करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे से, इससे भी एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर, इसका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इससे भी क्वेश्चन आया था, 1 से 2 क्वेश्चन। तो अपन को इसलिए इसको अच्छे से कवर करना पढ़ना है, अपन को कवर करना है, ठीक है, ये हो गई। और इसके बाद जो करंट है, करंट में 10 क्वेश्चन आ जाए, इसमें स्पोर्ट्स हो गया, अच्छे से पढ़ना ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्पोर्ट्स हो गया अपना, नियुक्तियाँ हो गई, ये दोनों के संदर्भ में मध्य प्रदेश प्लस भारत, मध्य प्रदेश प्लस भारत, दोनों का देखना है अपन को। नियुक्तियाँ हो गई अपनी, कोई समिट हुई हो, सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास, ठीक है, इनके बारे में भी देखना है। ये सब चीज़ें अपने कवर करना। अब बात आती है सोर्स कैसे। सोर्स में देखो, करंट में है स्पीडी, इसको पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए एग्जामपीडिया, या फिर आप कोई भी जो करंट की बुक आती है उससे पढ़ते हो, उसमें पूरा दिया हो। घटना चक्र जो मंथली आती है MP की, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें दी हैं।
इसके अतिरिक्त अपन को बहुत कुछ करना है। ये तो होगी पूरी यूनिटों के बारे में, कैसे क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कौन सा पोर्शन को अच्छा करना है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, ल्यूसेंट, ये दोनों कौन सी, थ्योरेटिकल भी आती है, थ्योरी वाली भी पढ़ना है, इसको तो अच्छे से बनाओ, ऑब्जेक्टिव आती है। अगर ऑब्जेक्टिव इससे नहीं पढ़ना है तो इसके जो विकल्प है, इसके विकल्प में घटना चक्र, प्रत्येक सब्जेक्ट की आती है क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। इसमें पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, भूगोल हो गया है, और इसमें समसामयिकी वाली भी आती है। इसमें क्या होता है, जो अभी तक के आज के मतलब इस साल में बिहार में एग्ज़ाम हुआ कि एमपी में, सारे राज्यों में जो एग्ज़ाम हुआ होगा जो हाल करंट में, तो वो उनके क्वेश्चन मिल जाएँ तो अपन को उनको ही कवर करना है, ठीक है। अब उनमें से अपन को वही पढ़ना है जो भारत के संदर्भ में, वहाँ की ऐसे बिहार का एग्जाम है तो बिहार के क्वेश्चन को छोड़ना है अपन को, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। ऐसे क्या होता है, अब ये तो मतलब पढ़ना ही है। इसके अतिरिक्त ल्यूसेंट हो गई, एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बुक हो गई, ले लो, परीक्षा धाम ले लो, परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत मार्केट में एमपी की पुणे का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, महावीर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से सब चीज़ें कवर हों, ये देखना है अपन को, ठीक है। ये हो गई, ल्यूसेंट कर दी, ये हो गई। अब अपन को एक नया, जो ओल्ड पेपर हैं एमपीपीएससी के, उनको नहीं छोड़ना है। 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष के अपन को बार बार लगाना है। 10 वर्ष मतलब 2010 से उठा लेना और 2023 तक के, ठीक है। ये बार बार पढ़ना है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या है, जो एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में अन्य एग्जामों के अन्य परीक्षाएं ली हैं, जैसे कि प्रबंधन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इंजीनियरिंग वाले हो गए, मैनेजमेंट वाले हो गए, हेल्थ वाले हो गए, तो इनमें क्या होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन एमपी और भारत के रहते हैं। तो यहाँ से भी सीधे सीधे वो 1 से 2 क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन को, ए, ठीक है। अपन को एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, तो अपन को ये भी पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीज़ें कि ये सब चीज़ें अपन को पढ़ना है। और इसमें से क्या है, देखो मैं बताऊँ, जो 80% क्वेश्चन ठीक ठाक आती है, जो 20% क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी ने सुने ही नहीं होते, वो अपने स्वाभाविक से जैसा लगे आपको वैसे क्वेश्चन लगाना है। ये 80% को अपन को कवर करना है अपने, इसके लिए जो स्टडी है वो इसके लिए है। और जो 20% में कुछ 10 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कन्फ्यूजन के होंगे कि ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाले 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल पता ही नहीं होंगे कैसे, ठीक है। तो अपन को ये ना 80% की बात कर रहा हूँ मैं, इनको ये कवर करेंगे वो इन 80% के। इनमें से अपन को ये देखना है कि कम से कम अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, वो कम से कम हो। वो अगर सुधर गई तो एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन को देखना है, पीएससी प्री निकालना है, तो इन सब पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, और आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर कभी कभी पूछ सकते हैं क्या, कहाँ से क्या सोर्स नहीं मिल रहा हो तो बताना, मैं भी अपने चैनल पर डालता रहूँगा। अभी स्टडी है, धीरे धीरे ये टॉपिक के बारे में कहाँ से सोर्स कौन सा है ये भी डालता रहूँगा, लेकिन आप भी पूछ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।